राधे राधे फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ बासौरा की पूजा विधि। इसे शीतला माता की पूजा भी कहा जाता है। बासौरा की पूजा किस विधि से की जाती है, मैंने बहुत ही सरल विधि से आप लोगों को बताया है। तो देखिए, शीतला माता की पूजा ना सुबह सुबह ही की जाती है। तो आप सुबह जल्दी उठे, स्नान आदि करके, और आपके पास जो भी लाल पीले रंग की साड़ी हो आप उसे ही धारण करें। काले रंग का या नीले रंग का साड़ी नहीं पहनना चाहिए। उसके बाद आप कोरा साड़ी यानी नया साड़ी भी इसमें हमें नहीं पहननी चाहिए। जिस साड़ी को आप एक बार पहन चुके हैं आप उसी साड़ी को पहने। उसके बाद आप अपने पैरों में महावर लगाएं, क्योंकि कोई भी सुहागन कोई भी पूजा पाठ हो तो आप पूरे तैयार होकर ही पूजा पाठ करना चाहिए। और इस पूजा में मिट्टी के बर्तन का विशेष महत्व है, क्योंकि शीतला माता को सभी ठंडी चीज़ों का भोग लगाया जाता है, इसलिए इसमें बासी खाना से ही उनको भोग लगाया जाता है। तो आप रात में ही गैस को साफ़ सुथरा करके, और जो भी खाना बनाना हो आपके यहाँ जो भी चढ़ाया जाता हो, मीठे चावल, दही, पुआ, पूरी, जो भी पकवान बनते हैं, तो आप पूरे परिवार के लिए रात में ही बनाकर रख लें। और सुबह बासी खाना ही चढ़ाया जाता है शीतला माता को, और बासी खाना खाया भी जाता है। देखिए, मान्यता है कि होली के बाद ये आखिरी दिन होती है ठंडी की। इसके बाद गर्मी का आगमन होता है, और गर्मी में अनेकों प्रकार की बीमारियां आती है। चेचक, दाने, फुंसी, पेट में बहुत सारे बीमारियां उत्पन्न होते हैं। तरह तरह के नए नए प्रकार की बीमारियां होती हैं। तो इन सब से बचाव के लिए हम शीतला माता की पूजा करते हैं, और अपने परिवार की, अपने बच्चों की सुरक्षा की कामना करते हैं। तो इसलिए हम शीतला माता को सभी ठंडी चीज़ें ही चढ़ाते हैं, ताकि हमारे जीवन में भी शीतल बना रहे। और पूजा की थाली मेरी सज चुकी है। इसमें बहुत ज़्यादा सामग्री की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो भी पकवान आप रात में बनाए हैं वो रख ले, और उसके बाद एक ठंडी दिया इसमें जलाई जाती है, तो एक दीपक रख ले। उसके बाद हल्दी, कुमकुम, एक लोटा जल, और उसके बाद आपको सुहाग की जो भी सामान रखनी है तो सुहाग की सामान रख ले। तो थाली मेरी सज गई है, और पूजा जो है वो मैं शीतला माता के मंदिर में जाकर करूँगी। तो देखिए, ये शीतला माता की मंदिर है, और इस पूजा को ज़्यादातर मंदिर में ही जाकर किया जाता है। तो सबसे पहले हम शीतला माता को ठंडी जल से हम स्नान कराएंगे, और हमें भी उस दिन ठंडे पानी से ही स्नान करना है। देखिए, भूल से भी उस दिन आप लोग गर्म पानी से स्नान नहीं करिएगा। उसके बाद देखिए, हम इनको हल्दी के टीके लगाएंगे। वैसे हल्दी जो है वो आयुर्वेदिक दवा की तरह होता है। हम अपने चोट पे, घाव पे इसे लगाते हैं, तो इसलिए उस दिन शीतला माता को भी हल्दी के ही टीके लगाए जाते हैं। उसके बाद मिट्टी के बर्तन में जल भर के हमें शीतला माता के पास रख देना है, या आप कलश के रूप में भी रख सकते हैं। अब हम जो भी चीज़ें बनाए थे इनके भोग लगाने के लिए, वो सभी चीज़ हम इन्हें भोग में समर्पित करेंगे। तो चावल, मीठी चावल, दही और पूरी, पुआ, आपके यहाँ जो भी बनता है सभी। देखिए, इस सभी जगह का ना नियम अलग अलग होता है। किसी के यहाँ पुआ पूरी चढ़ता है, किसी के यहाँ हलवा पूरी चढ़ाया जाता है, किसी के यहाँ बहुत सारे पकवान बनाकर भी चढ़ाए जाते हैं। तो जिनके यहाँ जिस तरह का नियम हो ना, उसी हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद सुहाग की जो सामग्री है वो आप चढ़ा दीजिए। दीपक, देखिए, दीपक ठंडी दीपक की ही आरती इसमें की जाती है, दीपक जलाई नहीं जाती है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए, जब हमारे घर में किसी को चेचक हो जाती है तो उसे हम गर्म खाना नहीं देते हैं, क्योंकि मुंह में छाले रहते हैं, तो गर्म खाना उसे खाया नहीं जाता, इसलिए हम गर्म खाना उसे नहीं देते हैं। और हम घर में छौंक भी नहीं लगाते हैं। और शीतला माता की उसमें पूजा करते हैं, ताकि जो हमारा पेशेंट है वो जल्दी से ठीक हो जाए।
तो इसलिए इस पूजा को किया जाता है ताकि हमारे घर में ऐसी कोई रोग कष्ट ना आए, किसी को भी चेचक ना हो, सभी सुरक्षित रहें। तो इसलिए जो है शीतला माता की पूजा की जाती है। और देखिए, जिनके यहाँ मंदिर आसपास ना हो शीतला माता की, तो वो नीम के पेड़ की भी पूजा की जाती है। नीम के पेड़ को भी शीतला माता की वास माना जाता है। तो इसलिए आप नीम के पेड़ की भी पूजा इसी विधि से कर सकते हैं। और देखिए, इस पूजा में कुछ लोग व्रत रखते हैं, कुछ लोग पूजा करने के बाद खाना खा लेते हैं। और इस पूजा में नियम है कि घर में उस दिन गैस नहीं जलाना चाहिए, लेकिन जिनके यहाँ मजबूरी है कि गैस जलाना ही है, तो फिर आप पूजा करने के बाद घर में गैस जला सकते हैं। लेकिन नियम यही होता है कि उस दिन गैस नहीं जलाना चाहिए। तो इस तरीके से, इस विधि से शीतला माता की पूजा की जाती है। और आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप लोगों के इधर किस तरह से पूजा होती है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए और अपना समय देने के लिए धन्यवाद।